आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। और पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के आपसे प्रार्थना करें। और पिता परमेश्वर, हम विशेष प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आज की सुबह आए हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में लगातार आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और आपको महिमा देने पाएं। और पिता परमेश्वर, आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करें, आश्चर्य कर्म करें। और पिता परमेश्वर, लगातार अपनी सहायता अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आज की सुंदर सुबह में आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं और पिता परमेश्वर आपकी ही और पिता अपनी सहायता के लिए ताक रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता करें, इनके संग साथ रहें। और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दें। और पिता परमेश्वर लगातार सहायता करें, मदद करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको देखने पाएं, आपको पुकारने पाएं और आप में पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिछले दिनों से लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया है और प्रार्थना सुना है और उत्तर दिया है और पिता परमेश्वर लगातार अपने आशीषों से भरपूर किया है। उसी रीति से पिता परमेश्वर, जब आज की सुबह भी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हैं, तो आप इन पर अनुग्रह करें, इनकी सहायता करें, इनकी मदद करें और इनके लिए उपाय करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की सहायता पाने के लिए, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने के लिए, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होते हुआ देखने के लिए जब आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आप लोग अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और लगातार परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। क्योंकि परमेश्वर जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जो यहोवा परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है और जो कुछ हम देखते हैं वो सारी चीजों को बनाने वाला परमेश्वर हमारी सहायता करता है और हमारे लिए उपाय करता है। और जो कोई भी यहोवा परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उसकी सुनता है, उनके लिए उपाय करता है, उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है। और जब आज की सुबह हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी भी आज भी सहायता करेगा, मदद करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा। इसलिए हम लोग अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर पर ही हम जो है अपनी निगाहें लगा करके रखें और परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। क्योंकि यहोवा परमेश्वर आदर के योग्य परमेश्वर है और धर्मी है, न्यायी है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं है। और महान परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर ने हमें अपने समानता में बनाया है, इसीलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। क्योंकि परमेश्वर लगातार हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, हम पर दया करता है और हमारे लिए परमेश्वर ने उपाय किया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं। इसीलिए परमेश्वर के इस अनुग्रह को अपने जीवन में हम व्यर्थ ना जाने दें, परंतु लगातार परमेश्वर को ताकते रहें, परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम पिछले दिनों से लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते आ रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों को शेयर करें जो वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं, परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं, जो लोग हताश हैं, निराश हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के शैतान के सारे बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो लोग बीमार हैं और चिंता में पड़े हुए हैं, शैतान ने
जिन्हें अपने बंधन में जकड़ रखा है। जब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करेंगे तो वे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके सभी प्रार्थना की विनतियों के लिए लगातार प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में देखने पाएं। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर को महिमा देने पाएं और हम अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए एक बार हम फिर से आपको कहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो है निरंतर जो है उन लोगों तक के इस वीडियो को शेयर करें जो वास्तव में आवश्यकता में है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए, जब हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए उसके साथ हैं और परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो हम कुछ देर परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और 1 पद से लेकर के 4 पद तक। यहाँ पर पहले पद में इस प्रकार से लिखा है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पहले वचन में हमने पाया कि लिखा हुआ है कि जो शिक्षा से प्रीति रखता है, जो शिक्षा पाने से प्रेम रखता है, वो जो है ज्ञान से प्रीति रखता है, वो ज्ञान से प्रेम रखता है। क्योंकि जो पाने से प्रीति रखता है, जो पाना चाहता है, वो जो है ज्ञान को जो है प्रेम करता है और ज्ञानी बनना चाहता है, और उसके लिए जो है वैसा परमेश्वर उपाय करता है और उसको जो है परमेश्वर ज्ञान प्रदान करता है। और लिखा हुआ है कि जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरीखा है। और जो लोग जो है डांट सुनने से नफरत करते हैं, जो किसी की डांट सुनना पसंद नहीं करते, वो जो है जानवर की तरह है, वो पशु के समान है। क्योंकि वो लोग जो है डांट इसलिए नहीं सुनना चाहते क्योंकि जो है किसी की डांट उनको पसंद नहीं, लेकिन इस बात को नहीं समझते कि वो हमारे भले के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए डांट रहे हैं, और इसीलिए जो है वैसे लोगों को जो है जानवर की तरह कहा गया है। और जब हम दूसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, जो भला है और जो परमेश्वर की नज़र में हमेशा भलाई करता है, उनसे परमेश्वर हमेशा प्रसन्न रहता है, परंतु जो बुरी युक्ति करता है, जो बुराई करता है, जो पाप करता है, ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा दोषी ठहरता है। और जब हम तीसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। और जब हम तीसरे पद को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जो दुष्टता है उसके कारण कोई मनुष्य स्थिर नहीं होता, यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति है वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। जो पापी है, जो बुरा व्यक्ति है, जो परमेश्वर के विरुद्ध चलता है, ऐसा व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति जो है कभी जो है पाया नहीं जाएगा, परंतु वो कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन लिखा हुआ है कि जो धर्मी है उसकी जड़ कभी उखड़ने की नहीं, यानी कि धर्मी मनुष्य हमेशा बना रहेगा और हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह को पाएगा। इसीलिए जो है हम अपने जीवन में निरंतर जो है दुष्टता से दूर और परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर धर्मी परमेश्वर की धार्मिकता को धारण करके अपना जीवन बिताने वाले होने पाए। और जब हम चौथा पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों को सड़ने का कारण होती है। और वैसे ही परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन भली स्त्री के विषय में लिखा हुआ है कि जो स्त्री भली होती है, जो अच्छी होती है, जो भलाई करती है और जो हमेशा हर किसी के हित का सोचती है, वो स्त्री जो है अपने पति के मुकुट के समान ठहरती है। लेकिन जो स्त्री लज्जा के काम करती है, बुरे काम करती है, बेकार काम करती है, जो ऐसे काम करती है जो परमेश्वर को नहीं भाता, वैसी स्त्री जो है अपने पति के लिए उसके हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। अपने पति को जो है भारी चिंता में डाल देती है, उसका पति बीमार हो जाता है, उसका पति जो है एक दिन नाश हो जाता है। इसीलिए जो है परमेश्वर चाहता है कि जो स्त्रियां हैं वो अपने जीवन में जो है भलाई को धारण करें और अपने पति के लिए एक मुकुट का कारण बने। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें ये सारी बातों को सिखाता है। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं ताकि लगातार हमको परमेश्वर की आशीषें मिले और हम परमेश्वर की महिमा करने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। और इस सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आपकी अगुवाई और आपकी सहायता आपके पवित्र आत्मा से पाना चाहते हैं। और लगातार पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन में पिता अपनी आशीषों को उंडे लिए और लगातार हमसे अपनी महिमा लीजिए पिता परमेश्वर।
परमेश्वर ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम पिता परमेश्वर इस समय फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और पिता परमेश्वर आपकी सहायता प्राप्त करें, ताकि पिता परमेश्वर इस संसार में जो दुष्ट है पिता परमेश्वर वो किसी भी रीति से प्रभु आपके इन प्रिय लोगों को अपने फंदे में ना फंसाए, परंतु लगातार आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए प्रभु आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और आपके अद्भुत कार्यों को, आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख करके पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रभु आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी अपना संपूर्ण पिता परमेश्वर ध्यान आप पर लगाए हुए हैं और अपना संपूर्ण भरोसा पिता परमेश्वर आप पर रखते हैं और पिता परमेश्वर जिस रीति से आपने इनके जीवन में अनुग्रह किया है और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पर प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके आपके सहायता को अपने जीवन में देखना चाहते हैं और आपकी आशीषों को, आपके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आज की सुबह पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए और पिता परमेश्वर इनके हाथों के कार्यों को सफलता प्रदान कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु लगातार प्रभु आपकी आशीषें बनी रहे और आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में लगातार प्रभु अपनी नजरें आप पर लगाए रखने पाएं और आपकी सहायता को प्राप्त करें और आप में जीवन बिताएं, आपको महिमा देने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने शरीर में यदि किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे होंगे तो आप पिता परमेश्वर इसी वक्त प्रभु अपना चंगाई भर हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपके अद्भुत कार्य को और अपने शरीर में आपकी चंगाई को प्राप्त करके पिता परमेश्वर लगातार प्रभु आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखने वाले हो सकें, आपकी महिमा करने वाले होने पाएं, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपके पिता परमेश्वर कार्यों का वर्णन करने पाएं और पिता आपके नाम की गवाही देकर के पिता परमेश्वर आपकी स्तुति तारीफ महिमा करने पाएं और इस रीति से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु शैतान के द्वारा लाए गए अपने जीवन के हर एक उपद्रवों से छुटकारा पा करके आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने समय को बिताने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवन के हर एक प्रकार की वो हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र को जो शैतान ने इनके जीवन में लाया है उसे दूर कीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके आनंद, आपके हर्ष, आपकी खुशी, आपके पिता परमेश्वर आशीषों से भरपूर होकर के अपना जीवन आप में बिताएं और आपको पिता निरंतर अपने जीवन के द्वारा महिमा देने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी पिता परमेश्वर कर्ज में डूबा हुआ हो और कर्ज की वजह से शैतान ने इन्हें भारी चिंता में डाल दिया हो, तो आप पिता अपने इन प्रिय लोगों के लिए सीधा मार्ग तैयार कीजिए और पिता परमेश्वर आशीषों के नए नए द्वार खोलिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में कर्ज की बातों से, कर्ज के बोझ से पिता परमेश्वर छुटकारा पाएं और पिता परमेश्वर प्रभु आपको महिमा देने पाएं और लगातार प्रभु आपकी स्वतंत्रता अपने जीवन में देखें और शैतान के हर एक बंधन से छुटकारा पा करके आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। इनके घर परिवार में पिता परमेश्वर जो कोई भी परिवार में पिता परमेश्वर यदि अशांति, झगड़ा, कलह और इस प्रकार की बातों को शैतान ने यदि लाया हो, तो वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से, आपके इन प्रिय लोगों के घरों से दूर होने पाए और पिता परमेश्वर आपका आनंद, आपकी शांति, आपका अमन, आपका चैन पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में, आपके इन प्रिय लोगों के घर परिवार में आ जाए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़ा आनंद के साथ अपना जीवन आपकी उपस्थिति में बिताएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाए। जो लोग पिता परमेश्वर बेरोजगार हैं और उन्हें जो नौकरी की आवश्यकता है या व्यवसाय की जरूरत है, तो आप पिता परमेश्वर उन्हें उत्तम नौकरी दीजिए और उत्तम व्यवसाय दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर जो लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर बेरोजगारी के कारण पिता परमेश्वर शैतान ने उनके जीवन में हलाकान मचा रखा है और बहुत चिंता और फिक्र में अपना जीवन बिता रहे हैं, वो आपके अनुग्रह को अपने जीवन में पा करके पिता परमेश्वर उत्तम कार्य अपने जीवन में प्राप्त करें और प्रभु उत्तम आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें और इस रीति से पिता परमेश्वर आपने इन प्रिय लोगों के जीवन की हर एक गरीबी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करने पाए और इनके जीवन की हर एक कमी घटी पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए। हम पिता परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में यदि कोई काम है जो रुका हुआ है और शैतान उन्हें पूरा नहीं होने दे रहा है, तो आज पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आशीष दीजिए और पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके उन सभी रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू करके पिता परमेश्वर पूरा करने में मदद कीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार आपको पुकारें और आपकी महिमा करने पाएं।
सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने लगातार हमारी सहायता किया, हमारी प्रार्थनाओं को सुना और पिता परमेश्वर आपने उत्तर दिया, और अपने प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आपने अपनी आशीषों से भरपूर किया। हम इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग निरंतर आप में अपने जीवन को बिताएं, ताकि पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन से आपको महिमा देने पाएं और आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। सारी बातों को आपके हाथों में रखते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।